खबर उन्नाव से है, जहां जिला महिला चिकित्सालय के कार्यवाहक सीएमएस और डॉक्टर अरविंद कुमार आनंद ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल की एक आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्स पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि संबंधित कर्मचारी के शैक्षिक और पंजीकरण प्रमाण पत्र मेडिकल काउंसिल की जांच में फर्जी पाए गए। डॉक्टर आनंद के अनुसार यह मामला पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा है। उन्होंने स्वयं इसकी जांच के लिए संबंधित विभागों को पत्राचार किया था। बता दें कि 23 मार्च को उन्होंने मेडिकल काउंसिल को स्टाफ नर्स सपना अग्रवाल के जीएनएम प्रमाण पत्र और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन की सत्यता जांचने के लिए दस्तावेज भेजे थे। इसके बाद 25 मार्च को उनके सरकारी ईमेल पर मेडिकल काउंसिल से सूचना मिली कि प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं। साथ ही दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज है। डॉक्टर आनंद ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है। उन्होंने बताया कि सपना अग्रवाल को वर्ष 2020 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय के माध्यम से एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त किया गया था। वह पहले AXYR एजेंसी के तहत कार्यरत थी, जो बाद में आशीष इंटरप्राइजेज में विलय हो गई। उनकी मासिक सैलरी लगभग 23 से 24 हज़ार रुपये थी और वह करीब 5.5 वर्षों से अस्पताल से वेतन प्राप्त कर रही थी। आपको बताते चले, डॉक्टर आनंद के अनुसार संबंधित एजेंसी ने अब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। डॉक्टर आनंद ने लखनऊ स्तर पर प्रमुख सचिव, महानिदेशक, अपर निदेशक और मिशन निदेशक सहित कई अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच और नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी सीएमओ स्तर की होती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्लस उनकी जो है जीएनएम की जो सर्टिफिकेट है, वो सारा मेडिकल काउंसिल द्वारा 25 तारीख को मेरे ईमेल आईडी, जो सरकारी ईमेल आईडी है मेरे हॉस्पिटल का, उस पर मेरे पास सूचना आ गई थी कि ये सब फर्जी है। और उसी फर्जी घटनाक्रम के बाद में 25 मान के चलिए 25 मार्च 25 मार्च को ये मार्च को 23 तारीख को मैंने सूचना भेजी थी। 23 तारीख को मेडिकल काउंसिल में मैंने सूचना मांगी थी और उनको मैंने ये फोटोस्टेट पेपर उनको उपलब्ध कराए थे, इनके इसके जीएनएम सर्टिफिकेट के और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के। इसकी सूचना मेरे पास ईमेल के द्वारा सरकारी मेरे मेल पे 25 मार्च को मेरे पे सूचना प्राप्त हुई कि ये सब जो है फर्जी है और इस नंबर के रजिस्ट्रेशन पे किसी व्यक्ति का नाम है इसमें। और 25 मार्च के बाद से तब से अब तक मैं महिला आयोग सब जगह में जाके बयान नोट कराता फिर रहा हूँ, लेकिन आज तक इसमें कहीं कोई ऐसी कार्रवाई या कहीं कोई ऐसी चीज मेरे को नहीं मिली जिससे मेरे को कहीं थोड़ी सी भी कहीं तसल्ली होती कि मेरे ऊपर एक फर्जी स्टाफ नर्स द्वारा काम ना करने और ये सब चीजों की वजह से यौन उत्पीड़न का फर्जी केस मेरे ऊपर लगा दिया। वो किसी भी लेवल पे डिसॉल्व होने के लिए कहीं भी मुझे नजर नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा कष्ट दूं। सपना अग्रवाल मेरे यहाँ आउटसोर्सिंग स्टाफ है और ये जो है पिछले 11/8/2020 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव द्वारा चयनित करके एक प्राइवेट एजेंसी को इनको दिया गया था। जो है पहले इनको ASquare एजेंसी पे दिया गया था, ASquare मर्ज करके आशीष इंटरप्राइजेज में ये मर्ज कर गई है। इनकी सैलरी लगभग जो है 23 से 24 हज़ार के आसपास पर मंथ थी जो है। और आप ये मान के चलिए कि लगभग 5.5-6 साल लगभग इनको हो गए यहाँ से सैलरी उठाते उठाते। आपने शिकायत की है लखनऊ के स्तर से और उन्नाव के DM कितने समय से जांच की गई है, कितना समय हो गया इनको पूरी शिकायत की? अभी देखिए मेरे को शिकायत की हो लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए और 15 दिन के अंतराल में भी आज तक कोई रिस्पांस, कोई फोन, कोई ये चीज, आज तक कोई आश्वासन मेरे पास कहीं से नहीं आया कि डॉक्टर साहब हम इसको देखते हैं या इसको जो है निकाल के बाहर करते हैं। अभी जो मेरी जो एजेंसी इनकी जिन्होंने जो जहाँ वर्किंग है आशीष इंटरप्राइजेस, उनका लेटर मेरे पास संभव वो लोग आ भी रहे, कंपनी वाले वो लेट हो गए हैं, वो लखनऊ की एजेंसी है, उन्होंने आज इसको जो है सेवा समाप्त कर दी।
लखनऊ में प्रमुख सचिव के यहाँ, सचिव के यहाँ, महानिदेशक के यहाँ, अपर निदेशक के यहाँ, मिशन निदेशक के यहाँ। क्या लगता है किसकी लापरवाही है जो अभी तक ये कार्रवाई इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, किस स्तर पे लापरवाही? लापरवाही कहें या चूक कहें, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी तो हुई है। मैं ज्यादा इसमें जो है नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इन्होंने मूल प्रपत्र बनवाए होंगे, वो जो दूसरी लड़की या लेडीज या लड़का जो भी रहा होगा, जो ओरिजिनली रहा होगा, उसके प्रपत्र इन्होंने लिए होंगे, उसको स्कैन करके उस पर नाम अपना डाला होगा। तो और उसके बाद वो जो स्कैनिंग की कॉपी होगी, ओरिजिनल मूलभूत कॉपी, वो सारे प्रपत्र जहां चयनित होता है बंदा, चाहे वो सीएमओ स्तर से हो, किसी भी स्तर से हो, तो सीएमओ स्तर से चूंकि वो चयनित हुई है, तो सारे प्रपत्र देखना, चेक करना और सारी चीजें निकालना सब कुछ सीएमओ स्तर का काम है। और उन्हीं के स्तर से चाहे एफआईआर हो इसमें, चाहे उनसे रिकवरी हो, जो आगे की कार्रवाई है सीएमओ स्तर के द्वारा की जानी है। डॉक्टर आपके पास सारे कागज मौजूद हैं कि जो विकास लड़का है यही आपका आरोप है। आपने रियल एप्लीकेशन दी है, उसका मैं भी जांच के लिए कहा, जांच आगे नहीं करी तो फिर कहीं ना स्वास्थ्य विभाग जो योजना काम करना है वो भी प्रभावित हो रही होगी। आपके ऊपर भी मेडिकल प्रेशर रहा होगा क्योंकि आपके ऊपर जो है आरोप है। ये देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रभावित नहीं इसलिए हुई क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई छुट्टी चला जाता है, चाहे वो मेडिकल छुट्टी जाए, अर्ली लीव जाए, चाइल्ड केयर लीव जाए, एक व्यक्ति के स्टाफ नर्स के जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मैं मेंटली जरूर डिस्टर्ब हूँ पिछले 1.5 महीने से। उसी वजह से आज आप लोगों को मैंने यहाँ आने पे जो है थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट दिया कि शायद हो सकता है कि आपकी वजह से शायद ऊपर वाले सारे लोग हरकत में आएंगे अपना, और ये सब चीज को मामले को पट्टाक्षेप करके मुझे फ्री करें। क्या बात करते हैं भैया मांग रखते हैं? नहीं, एफआईआर तो इसमें 7 साल का वो है पनिशमेंट, 7 साल का रेस्टिंग पनिशमेंट है इसमें, जो एज यूजुअल मुझे जो पता है, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट पे कोई नौकरी करता है तो उसमें 7 साल तक पनिशमेंट है। और प्लस जितनी रिकवरी है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो विद इंटरेस्ट रिकवरी करेगी, जैसा भी गवर्नमेंट के जो रूल्स और नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। नहीं तो अभी क्या रणनीति है? अभी क्या करें? नहीं तो फिर आगे फिर अगर कार्रवाई तो संभवतः हो जाएगी। आप लोग इतने महान हैं, कार्रवाई तो संभवतः नहीं होती फिर 99%, 99.9% होगी कार्रवाई। देखिए, मैंने कहा था, मैंने आपसे